लैला मजनू की दास्तान इश्क एक ऐसी लाजवाल हकायत है जो सदियों से न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया के अदब और सकाफत का हिस्सा रही है। ये महज एक फर्जी किस्सा नहीं बल्कि पहली सदी हिजरी 7वीं सदी ईस्वी के वस्त में जजीरा नुमाए अरब के नजद के इलाके में जन्म लेने वाली एक हकीकी मोहब्बत की कहानी है, जिसके मरकजी किरदार कैस इब्न उलमलू और लैला बिन्त मेहदी थे, जिन्हें आज दुनिया मजनू और लैला के नाम से जानती है। उनकी मोहब्बत की जड़ें उस वक्त के बदोए मुआशरे, इसकी रिवायात और अक़दार में पेवस्त थीं, जिन्हें समझे बगैर इस दास्तान की गहराई तक पहुंचना मुश्किल है। कैस का ताल्लुक बनो आमिर नामी एक मुअज़्ज़ज़ और मुतमव्विल कबीले से था, जो अपनी बहादुरी, मेहमान नवाजी और फसाहत व बिलागत के लिए मशहूर था। कैस खुद भी एक निहायत हसीन, ज़हीन और खुशगफ्तार नौजवान था। इसकी शख्सियत में एक ख़ास किस्म की कशिश थी और वो बचपन ही से शेरगोई की तरफ माइल था। उसके अशआर में एक फितरी रवानी और गहराई पाई जाती थी, जो सुनने वालों को मुतासिर करती। लैला भी इसी कबीले की एक शाख से ताल्लुक़ रखती थी और अपने हुस्न व जमाल, हया और ज़हानत में बेमिसाल थी। इसकी सियाह हरनी जैसी आँखें, चाँद सा चेहरा और मासूम अदाओं ने कैस के दिल में बचपन ही से मोहब्बत के अनमट नक़ूश छोड़ दिए थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक कैस और लैला बचपन में एक साथ अपने कबीले की बकरियां चराने जाया करते थे। सहरा की वसी व अरीज़ गोद में खले आसमान तले उनके मासूम दिल एक दूसरे के करीब आते गए और बचपन की ये बेलौस रफ़ाक़त धीरे धीरे एक गहरी और पुरजोश मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक और मशहूर रिवायत, जिसे बिलखुसूस निज़ामी गंजवी जैसे शारा ने अपने कलाम में जगह दी, ये है कि वो दोनों एक ही मकतब में तालीम हासिल करते थे। यही कैस की नज़रें किताबों से ज़्यादा लैला के चेहरे का तवाफ़ करती और उस्ताद की सख्ती भी उनकी बढ़ती। कोई मोहब्बत के आगे बेअसर साबित होती। कहा जाता है कि उस्ताद के मारने पर छड़ी कैस के हाथ पर पड़ती तो तकलीफ के आसार लैला के चेहरे पर नुमायां होते, और अगर लैला को सज़ा मिलती तो कैस बेचैन हो जाता। ये इब्तिदाई अय्याम उनकी मोहब्बत की पाकीज़गी और शिद्दत का मज़हर थे। जो वो सुन बुलुगत को पहुँचे, उनकी मोहब्बत की आग मज़ीद भड़क उठी। कैस अब लैला के हुस्न व जमाल और अपनी वालिहाना मोहब्बत का जिक्र खुलेआम अपनी शायरी में करने लगा। इसके पुरजोश और जज्बाती अशार ज़बान ज़दाम हो गए। उसकी शायरी में लैला का नाम इस तरह बुलंद गया था कि हर शेर इसी की याद दिलाता। ये वो दौर था जब अरब मुआशरे में मोहब्बत का इस तरह खिला इजहार, ख़ास तौर पर किसी खातून का नाम लेकर शेर कहना, निहायत मयूब समझा जाता था और उसे ख़ानदान की इज्जत पर हमला तस्वुर किया जाता था। कैस की ये बेबाकी और वालिहानापन लैला के ख़ानदान के लिए शदीद परेशानी और गुस्से का बाइस बना। लैला पर घर से निकलने और कैस से मिलने पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गईं। ये जुदाई कैस के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी और उसने उसकी शायरी को मज़ीद परसोस और दर्द अंगेज बना दिया। कैस के वालिदैन अपने बेटे की इस हालत से सख्त परेशान थे। वो जानते थे कि कैस लैला के बगैर नहीं रह सकता। इन्होंने अपने कबीले के मुअज़्ज़ज़ीन के साथ मिलकर लैला के वालिद मेहदी से बाकायदा तौर पर लैला का रिश्ता मांगा। ताहम लैला के वालिद ने अपनी बेटी की रसोई और कैस की दीवानगी को बुनियाद बनाकर इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ था कि जिस शख्स ने उनकी बेटी का नाम लेकर उसे पूरे अरब में मशहूर कर दिया है, वो इससे अपनी बेटी की शादी करके मज़ीद बदनामी मोल नहीं ले सकते। क़बाइली इज़्ज़त व नामूस के उसूल इस मोहब्बत की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गए।
कुछ रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि लैला के भाइयों बिलखुसूस तबरीज नामी भाई ने कैस की इस हरकत पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया और उसे धमकियां दी, यहाँ तक कि उसे कत्ल करने की भी कोशिश की, जिसके नतीजे में तसादुम भी हुआ और कैस के हाथों तबरीज के मारे जाने का भी जिक्र मिलता है, अगरचे ये तफसील तमाम रिवायात में मुश्तरक नहीं। ताहम रिश्ते का इनकार एक मुस्लिमा हकीकत है जिसने कैस की दुनिया तारीक कर दी। महबूबा के विसाल की उम्मीद टूट जाने और मुआशरती दबाव ने कैस की ज़हनी हालत पर तबाह के असर डाला। इसकी बेचैनी और इज़्तिराब हद से बढ़ गया। वो दुनिया व माफिया से बेगाना होने लगा। इसने खाना पीना तर्क कर दिया, कपड़ों का होश न रहा और वो वीरानों, जंगलों और सहराओं की तरफ निकल गया। वो अक्सर वीरानों में तन्हा घूमता, लैला लैला पुकारता और उसके नाम पर दर्द भरे अशार कहता। इसकी ये हालत देखकर लोगों ने उसे मजनू यानी दीदा कहना शुरू कर दिया। इसका असल नाम कैस पस मंजर में चला गया और वो हमेशा के लिए मजनू के नाम से मशहूर हो गया। मजनू की दीवानगी आम पागलपन नहीं थी, बल्कि ये इश्क की वो इंतहा थी जहां आशिक को अपनी जात और माशूक के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वो सहरा के जानवरों, हिरनों, परिंदों और दरख्तों से लैला का हाल पूछता और उन्हें अपने दिल का दर्द सुनाता। कहा जाता है कि जंगली जानवर भी इससे मानूस हो गए थे और उसके गर्द जुमा हो जाते, गोया वो भी इसके दर्द में शरीक हों। मजनू के वालिद अलमलू अपने बेटे की हालत पर सख्त गमगीन थे। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कैस इस कैफियत से बाहर आ जाए। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक वो मजनू को मक्का मुकर्रमा ले गए ताकि वो खाना काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ करे कि इसके दिल से लैला की मोहब्बत निकल जाए। लेकिन जब मजनू ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी जबान से निकला, ए अल्लाह, मेरे दिल में लैला की मोहब्बत को और ज्यादा कर दे और मुझे कभी इसकी याद से गाफिल न करना। ये इसकी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई का सबूत था कि वो अपने महबूब के इश्क से निजात नहीं बल्कि उसमें मजीद इजाफा चाहता था। दूसरी तरफ लैला भी कैस की मोहब्बत में इतनी ही शिद्दत से गिरफ्तार थी। वो अपने घर में कैद, जमाने की पाबंदियों और वालिदैन की मर्जी के सामने बेबस थी। उसका दिल भी कैस के लिए तड़पता था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह नहीं कर सकती थी जिस तरह मजनू कर रहा था। उसे अपने खानदान की इज्जत और समाजी रिवायात का पास था। बिलाखिर इसके वालिदैन ने उसकी मर्जी के खिलाफ कबीला सकीफ के एक अमीर और ताकतवर नौजवान वरद बिन मोहम्मद से उसकी शादी कर दी। ये खबर जब मजनू तक पहुंची तो इस पर गोया क़यामत टूट पड़ी। इसकी दीवानगी और वहशत में मजीद इजाफा हो गया। वो अब पहले से भी ज्यादा बेखुदी के आलम में सहरा नवर्दी करने लगा। लैला शादी के बाद अपने शौहर के साथ चली गई, लेकिन उसका दिल मजनू के पास ही रहा। वो जिस्मानी तौर पर अपने शौहर के साथ थी, मगर इसकी रूह मजनू के लिए बेकरार रहती। वो अक्सर तन्हाई में रोती और मजनू को याद करती। कुछ रिवायात के मुताबिक उसका शौहर वरद एक नेक दिल इंसान था और जब उसे लैला की मजनू से बेपनाह मोहब्बत का इल्म हुआ और उसने लैला की हालत देखी तो उसे लैला पर तरस आया। एक रिवायत ये भी है कि इसने लैला को मजनू से मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन कबायली रसूम और बदनामी का खौफ आरे आता रहा। लैला की जिंदगी एक जिंदा दरगू हकीकत बन चुकी थी। वो ना तो मजनू को पा सकती थी और न ही उसे बुला सकती थी। उसने भी अपनी कैफियत को अशार की सूरत में बयान किया, जो उसके दाखिली करब और बेबसी की अक्कासी करते हैं। मजनू की सहरा नवर्दी और लैला की याद में कहे गए अशार पूरे अरब में फैल चुके थे।
उसकी शायरी में जो सोच व गदास, सच्चाई और वारफ्तगी थी, उसने हर सुनने वाले को मुतासिर किया। लोग दूर दूर से उसकी शायरी सुनने और इसकी हालत देखने आते। इसकी मोहब्बत एक अफसानवी हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। एक मशहूर वाक़या है कि एक बार मजनू ने एक कुत्ते को देखा जो लैला की गली से आ रहा था। मजनू ने बेइख्तियार होकर इस कुत्ते के पांव चूम लिए, क्योंकि वो कुत्ता उसकी महबूबा की गली की निस्बत रखता था। ये वाक़या इश्क की इस इंतहा को ज़ाहिर करता है जहां महबूब से निस्बत रखने वाली हर शे मुहतरम हो जाती है। इनकी जिंदगी में चंद मुलाकातों का भी जिक्र मिलता है जो निहायत मुख्तसर और दर्द भरी थी। एक रिवायत के मुताबिक एक बार लैला एक काफिले के साथ सफर कर रही थी और मजनू को इसकी खबर मिली। वो बेताबाना उस सिमत दौड़ा जहां से काफिला गुजर रहा था। लैला ने भी मजनू को दौड़ से पहचान लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर तरफ गए, लेकिन समाजी रुकावटें और काफिले वालों की मौजूदगी इन्हें खलकर मिलने न दे सकी। ये मुलाकातें उनके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उनके दर्द को और बढ़ा देती थी। एक रिवायत के मुताबिक लैला का शौहर खुद एक बार लैला को मजनू से मिलवाने के लिए सहरा में ले गया, जहां उसने एक दरख्त के नीचे मजनू को लैला के नाम की माला जपते हुए पाया। लैला ने जपकर मजनू को देखा, उसकी हालत पर रोई, लेकिन बात न कर सकी। मजनू की जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी तरह सहराओं, पहाड़ों और वीरानों में गुजरा। इसकी खुराक जंगली फल और पत्ते थे और इसका लिबास तार तार हो चुका था। वो अक्सर पत्थरों पर लैला का नाम कुंदा करता या रेत पर इसकी तस्वीर बनाता। इसकी आंखों में हमेशा एक वहशत और वीरानी छाई रहती, लेकिन जब वो लैला का जिक्र करता या इसके बारे में शेर कहता तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। बिलाखिर जुदाई और मुसलसल करब ने दोनों को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। रिवायात के मुताबिक मजनू सहरा में एक पथरीली वादी में एक पत्थर से टेक लगाए मुर्दा पाया गया। इसके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा था जिस पर उसने लैला के लिए अपना आखिरी शेर कुंदा किया था। इसके घर वालों को कई दिनों बाद इसकी लाश मिली। जब लैला को मजनू की मौत की खबर मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। वो पहले ही गम हिज्र से निढाल थी। मजनू की मौत ने उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। वो बीमार पड़ गई और कुछ ही अरसे बाद वो भी अपने महबूब से जा मिली। कुछ रिवायात के मुताबिक उसे मजनू के करीब ही दफन किया गया। एक और रिवायत जो ज्यादातर बर्रे-सगीर पाक व हिंद में मशहूर है, ये बताती है कि लैला और मजनू ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम हिंदुस्तान की सरजमीन मौजूदा राजस्थान में गुजारे और वही उनकी वफात हुई। अनूपगढ़ के करीब बनजोर नामी गांव में उनका एक मज़ार भी मौजूद है, जहां हर साल जून के महीने में मेला लगता है और अकीदतमंद जोड़े यहां आकर अपनी मोहब्बत की कामयाबी के लिए दुआएं मांगते हैं। ताहम तारीखी तौर पर ज्यादा मुस्तनद रिवायात इनका ताल्लुक अरब की सरजमीन से ही जोड़ती हैं। लैला मजनू की दास्तान सिर्फ दो मोहब्बत करने वालों की नाकामी का किस्सा नहीं, बल्कि ये इश्क हकीकी की एक लाजवाब मिसाल है। ये कहानी बताती है कि सच्ची मोहब्बत जिस्मानी विसाल की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये एक रूहानी कैफियत है जो तमाम समाजी बंधनों और मादी रुकावटों से बालातर होती है। मजनू की दीवानगी दरअसल इस दुनियावी हकीकत से मावरा होकर अपने महबूब की ज़ात में फना हो जाने का नाम है। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ अरबी शायरी को बल्कि फ़ारसी, तुर्की, उर्दू और दुनिया की दीगर कई ज़ुबानों के अदब को गहरे तौर पर मुतासिर किया। निज़ामी गंजवी, अमीर खुसरो, जामी और बाद में आने वाले लातादाद शारा ने इस दास्तान को
अपने अपने अंदाज में बयान करके उसे अमर कर दिया। उनकी कहानी आज भी मोहब्बत करने वालों के लिए एक इस्तिआरा है और ये साबित करती है कि अगरचे जिस्म फानी है, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। लैला मजनू के नाम आज ये इश्क व वफा की अलामत समझे जाते हैं और उनकी दास्तान दर्दनाक सदियों बाद भी दिलों को उसी तरह मुतासिर करती है जैसे ये कल की बात हो।